जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक विभाग का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल का प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हेमचंद यादव थे, या अमर अग्रवाल थे, या फिर रमन सिंह थे, या फिर अजीत जोगी। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्रम क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले स्वर्गीय अजीत जोगी सन 2000 से 2003 तक प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और फिर दूसरे में कौन हो जाएगा? डॉक्टर रमन सिंह 2003 से 2018 तक। इनका कार्यकाल कितना था? 3 कार्यकाल तक चला। अगला है श्री भूपेश बघेल 17 दिसंबर 2018 से 2023 तक। और फिर चौथे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है? तो विष्णुदेव साय जी हैं, 13 दिसंबर 2023 से अब तक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है। वर्ष 2003 के चुनाव में इनमें से किसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो दिग्विजय सिंह को, या रमन सिंह को, या शिवराज सिंह चौहान को, या महेंद्र कर्मा को, या अजीत जोगी को। तो देखिए, वर्ष 2003 के चुनाव में इनमें से किसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमन सिंह को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या संसदीय सचिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में कौन सा पद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, उप मंत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। क्या क्या है? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल समस्त प्रशासकीय ढांचे को नियंत्रित करता है। या फिर प्रशासन का संचालन विभिन्न श्रेणी के नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। तो क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन सा पद ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है? संसदीय सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, या उप मंत्री। देखिए, क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है? तो उप मंत्री का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में उप मंत्री का कोई पद नहीं है, अतः यह पद किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है, ग्रहण किया हुआ नहीं है। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। निम्न व्यक्ति किस क्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं? बृजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार पटेल, रामविचार नेताम, या फिर ननकी राम कंवर। तो क्या हो जाएगा? किस क्रम में? तो इसका क्रम के अनुसार देखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नंद कुमार पटेल, उसके बाद हो जाएगा बृजमोहन अग्रवाल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रामविचार नेताम, उसके बाद चौथा हो जाएगा ननकी राम कंवर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नंद कुमार पटेल 2। तो ऑप्शन नंबर 2 पहले दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिया हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार में अब तक के गृह मंत्री कौन कौन से हैं? नंद कुमार पटेल पहले हैं, फिर बृजमोहन अग्रवाल, फिर तीसरा में रामविचार नेताम, चौथा में ननकी राम कंवर, और पांचवा में राम सेवक पैकरा, छठवां में है ताम्रध्वज साहू, और सातवां में कौन है? तो विजय शर्मा है। वर्तमान में विजय शर्मा जी हैं गृह मंत्री। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयां निम्न हैं। कौन कौन से हैं? मंत्रिमंडल है, मंत्रालय है, विधानसभा है, या संचालनालय है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयां हैं मंत्रिमंडल, मंत्रालय, और फिर विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। प्रभारी मंत्री जिला के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? तो प्रभारी मंत्री जिला के क्या कार्य हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? विकास कार्यों का अनुश्रवण करना। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है पंचायत राज संस्थाओं
और नगर पालिकाओं के मध्य समन्वय, और तीसरा में दिया है जिला प्रशासन और राज्य शासन के मध्य समन्वय, और चौथा में क्या है महाविद्यालयीन प्राध्यापकों का स्थानांतरण। तो देखिए प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास कार्यों का अनुश्रवण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, विभागीय मंत्री, महापौर या नगर पालिका निगम के सभापति। तो कौन होते हैं? तो देखिए राज्य शहरी विकास प्राधिकरण अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं विभागीय मंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान कर सकता है, अरे मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि? एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि क्या हो जाएगा, वह स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, या फिर उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, या फिर वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है। तो क्या हो जाएगा, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद भाग नहीं लेता है, अतः यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के उच्च सदन विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण किया है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल हैं या मुख्यमंत्री हैं या मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री? तो देखिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, कलेक्टर होते हैं या मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री? तो छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? मुख्य सचिव बनाता है, सचिव की समिति बनाता है, राज्य का गृह मंत्री, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के निगम के लिए नियम कौन बनाता है? तो नियम बनाता है राज्यपाल और मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, राज्य की स्थानांतरण नीति विषय में क्या सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है ये देखना है। प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होगा, या ऑप्शन नंबर 2 में दिया है स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। तो क्या सही हो जाएगा इसका? देखिए राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा, स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती है? क्या है? नीति निर्माण में मंत्री को सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनाना, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, या ऑप्शन नंबर डी है विधायिका के सचिवालय कार्यों में सहायता करना। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं करती है, विधायिका के सचिवालयीन कार्यों में सहायता करना, ये कार्य नहीं करती हैं। बाद बाकी क्या क्या है, नीति निर्माण में मंत्री को सहायता करना, और एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनाना, और विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, ये सभी कार्य हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, यदि बजट विधानसभा में पुरस्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो देखिए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र
देना होगा, या ऑप्शन नंबर बी में है मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाता है तो देखिए वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, सही क्या है जनवरी 2019 की स्थिति में। तो क्या सही हो जाएगा? विधानसभा के स्पीकर का वेतन 1 लाख है, विधानसभा के स्पीकर का वेतन 32,000 है, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का वेतन 75,000 है, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का वेतन 28,000 है, और 5वां में है मुख्यमंत्री का वेतन 35,000 रुपये है, या मुख्यमंत्री का वेतन 90,000 रुपये है, या कैबिनेट मंत्री का वेतन 30,000 है, या कैबिनेट मंत्री का वेतन 80,000 रुपये है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विधानसभा के स्पीकर का वेतन 32,000 रुपये होता है। और फिर चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का वेतन 28,000 रुपये है। और फिर हो जाएगा मुख्यमंत्री का वेतन 35,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 5। और फिर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री का वेतन 30,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में दिए वर्तमान में विधानसभा पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते क्या क्या है। मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? 50,000 रुपये हो गया है। और विधानसभा के स्पीकर का वेतन 47,000 रुपये है। और कैबिनेट मंत्री नेता प्रतिपक्ष का वेतन 45,000 रुपये है। और राज्य मंत्रीगण एवं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का वेतन कितना है? तो 35,000 रुपये है। और संसदीय सचिव का वेतन कितना है? 30,000 रुपये। और विधानसभा सदस्य के वेतन 20,000 रुपये है। इनके वेतन एवं भत्ते राज्य कोषालय से दिए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक, या राज्य आकस्मिक निधि, या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर राज्य कोषालय, या फिर राज्य की संचित निधि। तो क्या जाएगा? राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते राज्य कोषालय के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, चिप्स के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चिप्स का पूर्ण रूप क्या है? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। यह छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। क्या है? निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, या स्थानीय शासन संस्थान। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग होता है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, नीति आयोग के समक्ष राज्य आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? तो मुख्यमंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? राज्यपाल के, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, या मुख्यमंत्री के, या मुख्य सचिव के? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है एवं शपथ मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती है। तो 11 से, 13 से, 15 से, या फिर 17 से? तो देखिए क्या हो जाएगा? मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 13 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? मंत्रिमंडल है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, या राज्य विधायिका है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसको एक कथन को ए और दूसरे कथन कारण आर कहा गया है। एक कथन को ए कहा गया है और दूसरे कथन को आर कहा गया है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कथन ए क्या है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। और कारण क्या है, कारण आर है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दो वक्तव्य संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन ए तथा आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में यह न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता तथा भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए कोई विधिक उत्तरदायी नहीं किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है या फिर मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। तो देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है। संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है या मुख्यमंत्री होता है या फिर मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री। तो संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28 है। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय कौन सा कार्यालय है, सचिवालय है या निर्देशालय है या गृह विभाग है या सामान्य प्रशासन विभाग। तो छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है सचिवालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है। खाली स्थान मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, यह किसके शपथ प्रारूप से संबंधित है, राज्यपाल के, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के या फिर राज्य के मंत्री या राज्य विधानमंडल के सदस्य के। तो देखिए, खाली स्थान राज्य के मंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राज्य के मंत्री क्या कहता है, मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, यह किसके शपथ में तो है, तो राज्य के मंत्री के से संबंधित है। देखिए अब क्या दिया हुआ है, संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार राज्य के मंत्री द्वारा शपथ, मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो टी.एस. सिंहदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव थे। 6वीं विधानसभा कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय वर्मा अभी वर्तमान में हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31 से। खाली स्थान छत्तीसगढ़ के पहले शिक्षा मंत्री थे नंद कुमार पटेल, बनवारी लाल अग्रवाल, सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सत्यनारायण शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 32 है। सन 2013 से 18 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल या अशोक गहलोत। तो देखिए, सन 2013 से 18 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।